नमस्ते दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो वायरल प्रश्न है वो पेपर में आएंगे। आपका पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क का। ऑप्शन आपका बी जो है सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सभी है, लास्ट तक वीडियो देखें। ब्रिटेन में कॉर्न लॉ समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है? गुलामगिरी किस प्रकार की समस्या से संबंधित पुस्तक है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जाति व्यवस्था। ऑप्शन ए सही है। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्न में से किस संस्था को दिया गया? लोकसभा को दिया गया, विधानसभाएं, दिल्ली विधानसभा। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तीनों में जो है 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। सांप्रदायिकता की समस्या कब प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। धर्म का राष्ट्र का आधार मान लिया जाए। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। डी वाले जो है सही है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं 2023 के अनुसार? तो 6 हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, 6 हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसकी संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका संबंध जो है लोकतंत्र से नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, किस देश का विकास आधारित है? किसी देश का विकास आधारित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपका है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में कपास फसल उगाई जाती है। ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, कपास की खेती उगाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है, किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगी। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, वायरल प्रश्न है और परीक्षा में आएंगे। आपका लास्ट समय है, कुछ ही समय बचा हुआ, आप इसको जरूर देख के जाएं। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो दुग्ध उत्पादन की क्रिया जो है प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? तो ऋण देने के औपचारिक स्रोतों में जो है बैंक शामिल है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, बैंक। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? तो करेंसी नोट जो है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जारी करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें।